हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सके। और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है आपको पढ़ाने के लिए, आपके प्रॉपर नोट्स लेने के लिए, लेक्चर्स लेने के लिए। इनको आप जानते ही हो और इनसे जो है आप प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हो, प्रॉपर नोट्स ले रहे हो। आई होप आप इनसे प्रॉपर लेक्चर्स ले रहे हो। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इन ग्रुप लिंक्स पे अभी तक जुड़े नहीं हैं, तो अपनी रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक्स को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। फॉर क्लास 9th द ग्रुप लिंक इज TTB009। ठीक है, पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब कीजिए और फिर वहां से आप हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं बड़े ही आसानी से और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आई होप आपको वो मटेरियल जो है बहुत पसंद आने वाला है और ज़रूरी है पसंद आएगा ही सही। तो अगर आपको वो मटेरियल पसंद आता है और आप उसी जैसी तैयारी करना चाहते हैं, एकदम कॉम्पिटिटिव लेवल की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, आप जाइए हमारी वेबसाइट पे जो है talkingtextbooks.in। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे आपको डिफरेंट पैकेजेस दिखेंगे अकॉर्डिंग टू योर रेलेवेंट क्लास। ठीक है, अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आप पैकेज चूज कर सकते हैं। ठीक है, एक हायर पैकेज, एक लोअर पैकेज है और इसके अंदर अगर आप चाहते हैं सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना या फिर आपको जो है अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी है सिर्फ, ठीक है, टेस्ट ही अटेम्प्ट करने हैं, तो आप इस टाइप के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए फुल कोर्स तैयारी यानी फुल स्टडी मटेरियल और सब कुछ, तो आप जा सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल दे रहे हैं, रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, साथ ही साथ होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको इसके अंदर प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करनी है यानी कि टेस्ट पीरियोडिक टेस्ट पेपर ज्वाइन करके आपको अपनी परफॉर्मेंस देखनी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप दोनों ही को बाय कर सकते हैं बाय नाउ पे क्लिक करके। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आप जाएंगे प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। जी हाँ, प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे हमारे पास आपके लिए यहाँ पे क्या है, डिस्काउंट फ्रॉम अ कूपन। और वो कूपन क्या है, वो कूपन है AM लाइव। जैसे ही आप AM लाइव अप्लाई करेंगे आपको मिलेगा सीधा सीधा 30% का डिस्काउंट। 30% का डिस्काउंट आपको इस प्राइज मनी पे मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने क्लास 6 के लिए सिलेक्ट किया हुआ है, आपको करना है क्लास 9th के लिए सिलेक्ट। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे आप सिंपली इसको बाय कर सकते हैं आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू और नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, इफ यू फेस एनी क्वेरीज, अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप इन नंबर्स पे बड़े ही आसानी से कॉल करके जो है पूछ सकते हैं। हमारे बारे में कुछ जानना है, टेलीग्राम के बारे में या फिर वेबसाइट के बारे में कुछ पूछना है, पैकेजेस के बारे में और जानकारी लेनी है, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको पता है हम क्या करते हैं, उससे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। कार्डिनल प्रॉमिस करना बहुत ही जरूरी है टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। ठीक है, तो कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए जल्दी से। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। जी हाँ, स्मार्ट स्टूडेंट बन जाइए और मेरे साथ कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। लेक्चर के एंड तक बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। आज के जो आपके लर्निंग आउटकम्स होने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है आपका चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब आपको पता है ये मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। क्या ये मैटर प्योर है, क्या सारा ही मैटर जो है आपके आसपास प्रेजेंट है, क्या वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है या फिर वो इम्प्योर है, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। किसके बारे में, मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। फर्स्ट चैप्टर में हमने उसकी
फिजिकल क्लासिफिकेशन देखी थी जिसके अंदर हमने देखा था मैटर इज सब डिवाइडेड इनटू व्हाट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज इट इज डिवाइडेड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसको हमने डिवाइड किया है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर और गैस के अंदर। ठीक है, अब हम मैटर को देखेंगे कि वो केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैसे सब डिवाइडेड है। ओके, सो मैटर जो भी आपके आसपास प्रेजेंट है वो मिक्सचर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मिक्सचर। ओके, मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, यानी कि कोई भी आपका जो मैटर है वो जो है मिक्सचर की फॉर्म में है और कुछ मैटर्स आपके प्योर फॉर्म में भी है। देखिए, प्योर से आप क्या समझते हैं, प्योर से आपको क्या लगता है, जिस पे प्योर लिखा होगा वो प्योर होगा, जैसे कि प्योर घी, प्योर मिल्क, ओके, प्योर बटर, प्योर हनी, है ना। मार्केट में आपको ऐसी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती होंगी जिनके ऊपर लिखा है प्योर। तो क्या उसका मतलब वो प्योर है? जी नहीं। उसके अंदर देखिए, नॉर्मल इंसान के नजरिए से हम देखें तो हमें लगता है कि जिस पे प्योर लिखा हुआ है वो क्या है, प्योर है, मतलब उसके अंदर क्या है, कुछ अडल्ट्रेशन नहीं है। प्योर से हम समझते हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ मिला हुआ है, यानी अडल्ट्रेशन है। ओके, बट अगर आप एक केमिस्ट के नजरिए से देखें, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो प्योर का मतलब वो नहीं होता कि जिसके अंदर अडल्ट्रेशन है। प्योर का मतलब होता है इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, प्योर का मतलब क्या होता है, प्योर इज मेड अप प्योर मीन्स इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। तो मिक्सचर हमारे पास, जैसे कि आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी अपने आसपास, मैटर इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स और सॉइल्स, इनके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स आपके मिले होते हैं, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट मिले होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मिक्सचर। और मिक्सचर जो है वो आपका क्या है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। ठीक है तो वो भी मैटर ही, लेकिन क्या है, वो इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। ठीक है, एक्चुअली द मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर। ओके, मैटर हमारे पास जो है, हमारे आसपास, वो क्या है, प्योर नहीं है। मैटर अराउंड अस इज ऑफ टू टाइप। दो तरीके का मैटर हमारे आसपास आपको देखने को मिलेगा, एक तो प्योर फॉर्म में जिसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस, और एक मिक्सचर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं आपके प्योर सब्सटेंसेस, क्या होते हैं आपके इम्प्योर सब्सटेंसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हमने मैटर को क्लासिफाई किया है किसमें, प्योर सब्सटेंस में और इम्प्योर सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर का मतलब होता है होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब एक जैसा, उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, फिक्स है, एक जैसा दिखता है, एक जैसा होता भी है। ओके, सो व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, अ होमोजीनियस मटेरियल व्हिच कंटेन्स पार्टिकल ऑफ ओनली वन काइंड। ठीक है, देखने वाली बात है यहाँ पे, क्या, पार्टिकल ऑफ ओनली वन काइंड। ठीक है, वो क्या होगा, आपका प्योर सब्सटेंस होगा। क्या होगा, प्योर सब्सटेंस, एंड इट हैज डेफिनेट और फिक्स्ड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड योर प्योर सब्सटेंस। इस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। ओके, जो कि एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलके बना हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका सिल्वर, ओके, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, प्योर सब्सटेंसेस हैं। क्या हैं ये, प्योर सब्सटेंसेस। ओके, बिकॉज ईच ऑफ देम हैज वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। इनके बीच में क्या होते हैं, एक ही तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। ठीक है, आपके जो प्योर सब्सटेंस होंगे वो कैसे होंगे, होमोजीनियस होंगे। ठीक है, क्या होंगे, होमोजीनियस होंगे, यानी कि एक ही तरीके के दिखेंगे, यूनिफॉर्म दिखेंगे, फिक्स उनकी जो होगी क्या होगी, कॉम्पोजिशन होगी। ठीक है, इनका जो है प्योर सब्सटेंस हैज अ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी इनकी प्रॉपर्टी भी जो है वो क्या है, फिक्स्ड है, एंड दीज प्रॉपर्टीज हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, दीज प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर सब्सटेंसेस। उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, आपके प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, किससे, आपके इम्प्योर सब्सटेंसेस से या फिर किसी दूसरे सब्सटेंसेस। ओके, द कॉम्पोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय एनी फिजिकल मीन्स।
ठीक है, कुछ भी फिजिकल मीन से जो है आप उनकी प्रॉपर्टीज या फिर आप उनकी कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, आपके प्योर सब्सटेंसेस बोलेंगे, ठीक है। कोई भी फिजिकल मीन से, यानी कि जो भी आपका हो गया फिल्ट्रेशन हो गया या फिर कोई भी आप ब्रेक करके, है ना, इस तरीके से कुछ भी फिजिकल मीन से आप उनकी कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखते हैं। मैटर आपका क्लासिफाइड है दो कैटेगरीज में, ठीक है, एक है प्योर सब्सटेंसेस और एक है आपका मिक्सचर, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब होता है इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, यानी जिसके अंदर क्या हो, इम्प्योरिटीज ना हो, नो इम्प्योरिटीज, ओके। मिक्सचर क्या है, कोई भी दो चीजों को मिक्स कर दिया गया है, ठीक है, मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल। और ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्सड, क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब कॉम्पोजिशन इनका फिक्स नहीं है, कुछ भी आपने ले लिया, कितना भी आपने अमाउंट ले लिया, ठीक है, और उनको मिक्सअप कर दिया, वो क्या हो गया आपका मिक्सचर, ठीक है। और प्योर सब्सटेंस क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना है, वो है आपका प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अब इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, ठीक है। प्योर सब्सटेंस आपका फर्दर डिवाइडेड है किसमें, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, एलिमेंट्स कैसे होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड, सिल्वर, ओके, मर्क्यूरी, ये सारे क्या हैं आपके एलिमेंट्स हैं। सपोज आयरन, ठीक है, आयरन है आपका क्या है, एलिमेंट है, किससे मिलके बना है, एक ही तरीके के पार्टिकल से, जैसे कि आयरन आर्टिकल, आयरन आयरन के पार्टिकल से मिलके बना है। गोल्ड है, ब्रेक करोगे क्या होगा, गोल्ड ही होगा, ये भी गोल्ड है वो भी गोल्ड है, ओके। सो गोल्ड गोल्ड के पार्टिकल से मिलके बना है, वो क्या है आपका एलिमेंट, दैट इज गोल्ड, ओके। तो वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है, वो क्या है, प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड, कंपाउंड लाइक वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी क्या होता है, इनकी कॉम्पोजिशन फिक्स होती है, इसलिए हम इनको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। आपको यहाँ पे दो जो है एलिमेंट देखने को मिलेंगे, ओके, H2O, आप बोलोगे कि इसके अंदर दो एलिमेंट हैं, मतलब ये प्योर नहीं है, जी नहीं, ये प्योर है। क्यों प्योर है, क्योंकि इसकी कॉम्पोजिशन फिक्स है, क्या है, इसकी कॉम्पोजिशन फिक्स है, ठीक है। डिटेल में हम देखेंगे अभी आगे चल के और भी इनको, ठीक है। मिक्सचर, मिक्सचर क्या है, मिक्सचर भी फर्दर डिवाइडेड है दो कैटेगरीज में, ठीक है। मिक्सचर आपका है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। मिक्सचर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर जो है यूनिफॉर्मली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि इसके अंदर पार्टिकल जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। होमोजीनियस को आप ट्रू सॉल्यूशन भी बोल देते हो, क्या बोल देते हो, ट्रू सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस के अंदर पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी कि कुछ पार्टिकल्स आपको जो है पार्टिकल्स अलग अलग देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द टू पार्टिकल्स और टू कंपोनेंट्स इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर, ठीक है। और होमोजीनियस के अंदर आप दोनों कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट नहीं करोगे, क्योंकि वो जो है यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आते हैं आपके सस्पेंशन और कोलॉइड्स, ठीक है। चलिए एक बार देख लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज लाइक योर प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, ठीक है। प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड है आपका एलिमेंट के अंदर और आपका किसके अंदर, कंपाउंड के अंदर, किसके अंदर, एलिमेंट के अंदर और कंपाउंड के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ओके। चलिए पहले बात करते हैं किसके बारे में, प्योर सब्सटेंस के बारे में। प्योर सब्सटेंस हम देख चुके हैं क्या होते हैं आपके, जिनका जो है कॉम्पोजिशन फिक्स होती है, आप इनको किसी भी फिजिकल मेथड से जो है ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, यानी कि सेपरेट आउट नहीं कर सकते। उसमें आते हैं सबसे पहले आपके एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके, प्योर सब्सटेंस। अ प्योर सब्सटेंस which cannot be subdivided into two or more simpler substances, ठीक है, यानी कि जिसको आप सब डिवाइड नहीं कर सकते दो या उससे ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, वो आपके क्या होते हैं, वो होते हैं आपके एलिमेंट्स, ठीक है।
और आप इनको सब डिवाइडेड नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स, ठीक है। फिजिकल और केमिकल मीन से भी आप इनको जो है सिंप्लीफाई, सब डिवाइड और डीकंपोज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि कुछ एलिमेंट है, सपोज ये गोल्ड की बार है, ओके, आप इसको जो है ब्रेक करोगे बाय एनी फिजिकल मीन्स, ठीक है, क्या रहेगा वो गोल्ड का गोल्ड ही रहेगा, यानी कि एक टाइप ऑफ पार्टिकल ही रहेगा, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल ही रहेगा, ठीक है। यानी कि कितना भी आप इसको ब्रेक कर लो वो सेम ही रहेगा, गोल्ड ही रहेगा। तो आप इसको फर्दर जो है सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। और ये क्या है, आपका प्योर सब्सटेंस है। क्या है, प्योर सब्सटेंस, ओके। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, जिंक, टिन, लेड, मरकरी, है ना, सारे एलिमेंट्स, ओके। सारे एलिमेंट्स जो हैं आपके क्या हैं, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। एलिमेंटल फॉर्म में क्या है वो, प्योर सब्सटेंस, ओके। ऑल एलिमेंट्स as they cannot be subdivided into simpler part by any physical or chemical mean, इनको हम जो है सिंपलर पार्ट्स में सब डिवाइड नहीं कर सकते by any physical और chemical means, ठीक है। एक और डेफिनेशन देखिए इसकी, a substance made up of atoms with same atomic number, यानी कि उन एटम से मिलकर बना है जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, वो क्या होते हैं, आपके एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, एलिमेंट्स, ओके। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। नोट किया आपने, फटाफट से नोट कीजिए, एलिमेंट की डेफिनेशन नोट कीजिए और एग्जाम्पल्स को नोट कीजिए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी 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 जल्दी। एलिमेंट्स आर योर प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स आपकी क्या है, प्योर सब्सटेंस है, ओके। एंड दे कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको आपके कमेंट्स के जवाब मिलेंगे, हो सकता है थोड़ा देर से मिले पर मिलेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़े। चल, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को हमने किस तरीके से क्लासिफाई किया है, एलिमेंट्स भी आपके फर्दर क्लासिफाइड है, ठीक है। किस तरीके से क्लासिफाइड है, आपके एलिमेंट्स क्लासिफाइड है फिजिकल स्टेट पे और मेटेलिक बिहेवियर पे और स्टेबिलिटी के बेसिस, ठीक है। तीन टाइप से हमने जो है आपके एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है, ओके। एलिमेंट्स हैं फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, तीन फिजिकल स्टेट होती है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस में हमने उनको क्लासिफाई किया, ठीक है। और मेटालिक बिहेवियर पे आपके एलिमेंट सब डिवाइडेड हैं किसमें, मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। यहां पर एक और कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी, वो है मेटलॉइड, ठीक है। एक और कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी जो है मेटलॉइड्स, ठीक है। और स्टेबिलिटी के बेसिस पे आपके मेटल सब डिवाइडेड हैं किसमें, रेडियो एक्टिव मेटल्स में और नॉर्मल आपके एलिमेंट्स में, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और नॉर्मल एलिमेंट्स के बेसिस, ठीक है। और मेटालिक बिहेवियर के बेसिस पे तीन कैटेगरी में है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड, ठीक है। और फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर, ठीक है। देखते हैं क्या होते हैं आपके जो हैं एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट की क्लासिफिकेशन, इसको बनाना चाहो तो बना सकते हो, ओके। आपको थोड़ा आइडिया होगा फ्लो चार्ट, क्योंकि ये चैप्टर जो है काफी लेंदी है ना। सेकंड चैप्टर जो है ये आपका लेंदी चैप्टर है और इसको हम फ्लो चार्ट के बेसिस पे ही पढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट में मैं आपको एक फ्लो चार्ट भी बनवाऊंगा जिसमें जो है हम पूरा चैप्टर मैप जिसको बोल सकते हो आप, उससे आपको जो है और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो फ्लो चार्ट बना बना के पढ़िए, ठीक है, तो और भी आपके लिए जो है इजी हो जाएगा, ओके। चलिए, जैसे हमने फ्लो चार्ट पढ़ा किसका, मैटर का, मैटर क्लासिफाइड है किसमें, आपका प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के अंदर, ठीक है। फिर आपका जो है प्योर सब्सटेंस फर्दर क्लासिफाइड है एलिमेंट और कंपाउंड्स में,
अब एलिमेंट भी फर्दर क्लासिफाइड है किसमें, आपके ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ मेटालिक बिहेवियर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप फ्लो चार्ट पूरा बाद में लास्ट में इसको ज्वाइन कीजिए और हम उसको ज्वाइन करके लास्ट में पढ़ेंगे, तब आपको जो है पूरा मेमोरी मैप दिमाग में सेट हो जाएगा कि किस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। ओके, किस तरीके से चीजों को रिलेट करना है, रिलेट करके पढ़ेंगे तो जो है कनेक्ट होती हुई चीजें आपको बड़ी ही आसानी से लर्न हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, फिजिकल। ठीक है, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हमने मैटर को क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरीज, सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। ठीक है, तो चलिए हमने फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर को जो है आपके एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरीज में, जो कि है आपकी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, इट हैज बीन फाउंड दैट, हमने देखा कि जो आपके एलिमेंट्स हैं तीनों ही स्टेट में प्रेजेंट है, कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है और कुछ गैसेस हैं। ठीक है, सो इट हैज बीन फाउंड दैट 2 एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर। कौन से हैं वो, दे आर मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। एक आपका मेटल है इसके अंदर और एक आपका नॉन मेटल है। मेटल आपका मर्क्यूरी मेटल है, ठीक है, मेटल इज योर मर्क्यूरी, नॉन मेटल इज योर ब्रोमीन। तो एक आपका मेटल जो है लिक्विड स्टेट में है और एक आपका नॉन मेटल जो है वो लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, दोनों ही आपके जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, दैट इज मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। क्या, मर्क्यूरी और ब्रोमीन आपके लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, 11 एलिमेंट एग्जिस्ट एज गैसेस एट रूम टेम्परेचर। 11 एलिमेंट जो है गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, लिक्विड में 2, 11 किसमें, गैसेस के अंदर। ठीक है, दे आर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये आपकी 9 ऐसे एलिमेंट हैं जो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, नेचर में आपके गैसियस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। रिमेनिंग एलिमेंट्स आर सॉलिड, जो बाकी बच गए वो सारे क्या हैं आपके, सॉलिड। इनको छोड़ के जो बाकी बच गए वो सारे किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पर रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। रूम टेम्परेचर के बेसिस पे मतलब 25 to 30 डिग्री सेल्सियस पे जो है ये एलिमेंट्स आपके लिक्विड स्टेट में रहते हैं। कौन से, मर्क्यूरी और ब्रोमीन। और 11 एलिमेंट्स जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और आपका ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन नहीं सॉरी, फ्लोरीन, क्लोरीन और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, ये सारी जो है गैसेस फॉर्म में रहते हैं 11 एलिमेंट्स। ओके, रिमेनिंग एलिमेंट्स आर इन द सॉलिड फॉर्म। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, पॉइंट्स को नोट करते जाइए, जल्दी जल्दी से लिखते भी जाइए, साथ के साथ नोट्स भी लेते जाइए और फिर हम आगे बढ़ते भी जाएंगे जल्दी जल्दी से। ठीक है, लिखा आपने, नोट किया, ठीक है, आगे बढ़े, बढ़ जाएं क्या भाई, जल्दी से लिखिए, है ना। कुछ बच्चे बोलते हैं सर वेट, प्लीज वेट। ओके, सो ट्राई टू इंक्रीज योर स्पीड और जो है हम फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है, ठीक है, एलिमेंट्स को हमने फिजिकल स्टेट पे क्लासिफाई कर लिया, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बेसिस पे जो है एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई करें। ठीक है, देयर आर 22 नॉन मेटल्स एंड रेस्ट आर मेटल्स। 22 आपके जो है नॉन मेटल्स हैं और बाकी आपके क्या हैं, मेटल्स हैं। ठीक है, चलिए, amongst the metals only mercury is liquid metal and other metals are solid। ठीक है, यानी कि सारे मेटल्स के अंदर से आपका जो मर्क्यूरी है वो क्या है, लिक्विड है। मर्क्यूरी क्या है आपका, लिक्विड, बाकी सारे क्या है, सॉलिड। बाकी सारे मेटल्स आपके कैसे हैं, सॉलिड मेटल्स हैं। कैसे हैं,
solid metals. Okay, amongst 22 non-metals 10 metals are solid. 10 तो आपकी क्या है उसके अंदर से solid. ठीक है, there are bromine, carbon, silicon, phosphorus, sulfur, selenium, arsenic, tellurium, iodine and acetine. ये सारे क्या हैं आपके solid हैं. क्या है 10 metals हैं, जो 10 नॉन मेटल्स हैं सॉरी, वो क्या हैं आपके सॉलिड हैं. क्या है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ओके, एक उनमें से जो हमने देखा क्या ब्रोमीन आपका लिक्विड स्टेट में है. ठीक है, एक नॉन मेटल जो है लिक्विड स्टेट के अंदर है, बाकी 10 आपके किस स्टेट में है सॉलिड स्टेट में. ठीक है, अब 11 में से भी जो है हमने और उनको फर्दर डिवाइड किया है, जैसे कि 5 और 6 में, है ना. बच गए 11, 22 में से 10 हो गए आपके सॉलिड, एक हो गया आपका लिक्विड, बच गए 11, जिसमें से 5 आपके नॉन मेटल्स कैसे हैं गैसेस फॉर्म में, जो कि है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन. ठीक है, दे आर व्हाट केमिकली एक्टिव गैसेस. ठीक है, इनको हमने जो है अलग से लिखा है. ये कैसी हैं आपकी केमिकली एक्टिव गैसेस हैं. कैसी गैसेस हैं? इट इज दे आर केमिकली एक्टिव गैसेस. कैसी गैसेस? केमिकली एक्टिव गैसेस. और 6 उनमें से ऐसी गैसेस हैं जो केमिकली इनएक्टिव हैं. क्या है? केमिकली इनएक्टिव गैसेस हैं. इनको हम क्या बोलते हैं? आपकी नोबल गैसेस भी बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, या फिर रेयर गैसेस भी बोलते हैं. 3 नाम से इनको जाना जाता है. ठीक है, मेटल समझ आया? मेटल कितने होते हैं आपके? बाकी सारे आपके जो 22 से छोड़ के बाकी सारे आपके जो कितने बचे, ठीक है, वो सारे आपके क्या हो गए? मेटल्स हो गए. क्या हो गए आपके? मेटल्स. ठीक है, और इन 22 में से 10 आपके जो हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, नॉन मेटल्स. ठीक है, 22 आपके नॉन मेटल्स हैं, और बाकी इनमें से जो है 10 आपके नॉन मेटल सॉलिड हैं, एक लिक्विड है, और 11 आपकी गैसेस हैं. ठीक है, इनमें से गैसेस भी जो है आपकी केमिकली एक्टिव है, यानी कि ये रिएक्ट कर लेती हैं, और 6 आपकी ऐसी गैसेस हैं जो केमिकली इनएक्टिव रहती हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्या है? स्टेबल है. ठीक है, स्टेबल है, तो ये क्या है आपकी इनएक्टिव है. इनको हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, और रेयर गैसेस भी बोलते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़े. नोट किया आपने ये? ओके, अब हम देखेंगे क्या आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल. ठीक है, मेटल की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे. ठीक है, मेटल को हमने डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज में, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, एक तो है आपके मेटल्स और एक है आपके नॉन मेटल्स. ठीक है, तो पहले हमने फिजिकल स्टेट के बेसिस पे आपके मेटल को क्लासिफाई किया है. इनकी ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज है. ठीक है, हम इन दोनों को कंपेयर करके जल्दी से इनको कवर करेंगे. मेटल्स आपके क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. एक्सेप्शन हमने यहाँ लिख रखा है क्या? मरकरी. मरकरी आपका एक्सेप्शन है, जो कैसा होता है? लिक्विड होता है. नॉन मेटल्स आपके तीनों ही आपको स्टेट के अंदर मिल जाएंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में. हार्डनेस, मेटल को जो है प्रॉपर्टी है उनकी हार्डनेस. मेटल आपके जनरली हार्ड होते हैं. क्या होते हैं? हार्ड होते हैं. एक्सेप्शन है यहाँ पर सोडियम पोटेशियम, जो कि क्या है? सॉफ्ट मेटल्स है. क्या है? सॉफ्ट मेटल. ठीक है, और नॉन मेटल्स भी आपकी कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी भी प्रॉपर्टी है, मतलब दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स, यानी कि मेटल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? थिन शीट्स के अंदर. तो मेटल्स आपके जनरली कैसे होते हैं? मेलिएबल होते हैं. इनको हम थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. और एक्सेप्शन है इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, जिसको आप थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. ठीक है, आपके नॉन मेटल होते हैं, दे आर वेरी ब्रिटल. ब्रिटल होते हैं. आप इनको जब भी जो है हैमर से बीट करके शीट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, ये क्या होंगे? ब्रेक हो जाएंगे, क्रैक हो जाएंगे, पीसेस के अंदर टूट जाएंगे. ठीक है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ब्रिटल. डक्टिलिटी, डक्टिलिटी क्या होती है आपकी? मेटल्स आर जनरली डक्टाइल. ठीक है, मेटल्स कैसे होते हैं आपके? जनरली डक्टाइल होते हैं. ठीक है, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आर नॉन डक्टाइल. ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आपकी कैसे मेटल्स हैं? ये है नॉन डक्टाइल. डक्टिलिटी मतलब होती है कि इनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं.
ठीक है। दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ओके, पतले पतले वायर्स के आप पतले वायर्स में आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये क्या हो गए आपके डक्टाइल। नॉन मेटल्स आपके क्या होते हैं जनरली नॉन डक्टाइल, कैसे होते हैं नॉन डक्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी कंडक्टिविटी। मेटल्स आपके जनरली गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन मेटल्स आपके बैड कंडक्टर होते हैं किसके, ग्रेफाइट के, ठीक है। ग्रेफाइट इसमें क्या है एक्सेप्शन है, सॉरी ग्रेफाइट क्या है इसके अंदर एक्सेप्शन है, जो कि क्या होता है गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। नॉन मेटल्स आपके बैड कंडक्टर होते हैं और मेटल्स आपके गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। लस्टर यानी कि शाइन, ओके, शाइनी, ठीक है, शाइनी अपीयरेंस होती है इनकी, ओके। कैसी शाइनी अपीयरेंस होती है मेटल्स की, मेटल्स हैव शाइनी अपीयरेंस, ठीक है। मेटल्स की जनरली क्या होती है शाइनी अपीयरेंस होती है ना, मेटल्स की क्या होती है शाइनी अपीयरेंस होती है, ठीक है। और नॉन लस्टरस होते हैं आपके नॉन मेटल्स। नॉन मेटल कैसे होते हैं आपके नॉन लस्टरस होते हैं, ठीक है। दे हैव शाइनी अपीयरेंस, इसलिए हम इनको जो है लस्टरस बोलते हैं। नॉन मेटल आपके नॉन लस्टरस होते हैं। एक्सेप्शन है उसके अंदर भी ग्रेफाइट और आयोडीन, ठीक है। ग्रेफाइट और आयोडीन आपके जो है नॉन मतलब लस्टरस आपके नॉन मेटल, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी कैसी होती है हाई होती है, ठीक है। और नॉन मेटल्स की आपकी डेंसिटी जनरली क्या होती है लो होती है, ठीक है। नॉन मेटल्स की डेंसिटी कैसी होती है लो होती है, ठीक। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, जनरली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हाई होता है, ठीक है, और नॉन मेटल्स का लो होता है, ठीक है। ये बेसिक प्रॉपर्टी है, ये आप जो है क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो है बेसिक प्रॉपर्टीज आप पहले भी पढ़ चुके हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो मेटल्स आपकी रिजिड और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। नॉन मेटल्स की लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, एक्सेप्शन दैट इज कार्बन फाइबर, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है कार्बन फाइबर। सोनोरस होते हैं, ठीक है। सोनोरस मतलब वो क्या करते हैं साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मेटल्स आपका रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब भी आप इनको हिट करते हो, और नॉन मेटल्स आपके नॉन सोनोरस होते हैं, मतलब दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट, ओके। जब भी आप इनको हिट करोगे तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। मेटल्स आपका क्या करते हैं रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तभी उनको हम मेटल्स बोलते हैं, मतलब सोनोरस बोलते हैं। और नॉन मेटल्स आपका साउंड तो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। आपका कुछ भी जो भी नॉन मेटल मान लीजिए, ठीक है, वो क्या करेगा साउंड तो प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी मेटल्स और नॉन मेटल्स की, ठीक है। और चलिए इनको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और कैटेगरी है आपके पास जो है मेटलॉइड, है ना, नोट किया आपने, आगे बढ़े। चलिए, थर्ड कैटेगरी है हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स को छोड़ के एक और कैटेगरी है मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटलॉइड्स आपके कैसे एलिमेंट्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, दोनों की ही प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं आपके मेटलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो these are a few elements which show some properties of metal and other properties of non-metal, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी तो ये मेटल की शो कर रहे हैं और कुछ प्रॉपर्टी ये नॉन मेटल की शो कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं आपका मेटलॉइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेटलॉइड्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल दे लुक लाइक मेटल बट दे आर ब्रिटल, हो सकता है वो दिखने में लस्टरस हो बट वो क्या हो उनकी कुछ हार्डनेस ना हो, मतलब वो ब्रिटल हो, ठीक है, यानी कि उनके अंदर मेलेबिलिटी ना हो, डक्टिलिटी ना हो, बट वो दिखने में कैसे होंगे लस्टरस होंगे मेटल की तरह, ठीक है। और क्या हो सकता है दे नाइदर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक मेटल्स नॉर इंसुलेटर लाइक नॉन मेटल्स, दे आर सेमी कंडक्टर्स। वो कैसे होते हैं सेमी कंडक्टर
की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और ना ही इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। द एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर कॉल्ड व्हाट, मेटलॉइड्स। ऐसे मेटल्स को, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आपके मेटलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आपके मेटलॉइड्स, ओके। देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। इनकी प्रॉपर्टी कहां लाई करती है, बीच में ही कहीं लाई करती है आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। मेटलॉइड्स आर ऑल्सो समटाइम कॉल्ड सेमी मेटल्स। मेटलॉइड्स आपके कभी कभी जो है उनको हम सेमी मेटल्स के नाम से भी जाने जाते हैं, सेमी मेटल्स भी हम उनको बोलते हैं। द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलॉइड्स आर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम और एस्टेटाइन, ओके। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से, नोट किया आपने? मेटलॉइड्स क्या होते हैं, जो प्रॉपर्टी शो करते हैं किसकी, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की, उनको हम क्या बोलते हैं, आपका मेटलॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स, ओके। जल्दी से नोट कीजिए। आगे बढ़े, चलिए। थर्ड मतलब लास्ट है हमारे पास क्या, आपकी रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। मतलब स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम मेटल्स को कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, हम मेटल को क्लासिफाई कर रहे हैं, आपके एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में और आपके नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है। कभी कभार टंग स्लिप हो जाती है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। तो एलिमेंट्स को हम क्लासिफाई कर रहे हैं कैसे, नॉर्मल एलिमेंट्स के अंदर और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो आपके नॉर्मल एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स आपके होते हैं जिसके अंदर आपकी ऐसे एलिमेंट्स जिनका न्यूक्लियस जो है क्या है, देयर न्यूक्लियस इज स्टेबल। इनका न्यूक्लियस कैसा है, स्टेबल न्यूक्लियस है, मतलब इनके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और आपके न्यूट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये क्या होते हैं, दे डू नॉट चेंज, इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है चेंज नहीं होते, ठीक है, मतलब ये क्या है, स्टेबल है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, आपके नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है। और ये जो हैं कुछ हार्मफुल रेडिएशन भी रिलीज नहीं करते क्योंकि इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्टेबल होते हैं, इस वजह से ये हार्मफुल रेडिएशन रिलीज नहीं करते, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 82 आर योर नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है, यानी कि 1 से लेके 82 तक आपके सारे एलिमेंट्स क्या हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, ओके। फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, ठीक है। लिथियम, सोडियम और मैग्नीशियम आपके क्या है, नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, क्या है, नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड द एलिमेंट्स विद अ अनस्टेबल न्यूक्लियस, इनका स्टेबल न्यूक्लियस कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। एंड विच गिव आउट हार्मफुल रेडिएशन, जो क्या करते हैं, हार्मफुल रेडिएशन जो है रिलीज करते हैं, क्यों, क्योंकि इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं स्टेबल नहीं होते, इसलिए ये हार्मफुल रेडिएशन शो करते हैं, स्टेबल होने की कोशिश करते हैं, उस चक्कर में जो है अल्फा, बीटा और गामा रेज जो हैं छोड़ते रहते हैं, ठीक है, रिलीज करते रहते हैं, हार्मफुल रेडिएशंस छोड़ते रहते हैं, इसलिए ये क्या है, आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। द एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर 83, ठीक है, to 112 are your radioactive elements and 114, 16 और 18 भी आपका रेडियो एक्टिव इन नेचर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि थोरियम और यूरेनियम, ठीक, ये सारे आपके क्या हैं,
जो है आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, कुछ इस तरीके से आपको साइन देखने को मिलेगा उनके ऊपर पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, कुछ इस तरीके का साइन आपको देखने को मिलेगा जो क्या होंगे, रेडियो एक्टिव होंगे, ठीक है। तो दोनों को हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो हार्मफुल रेडिएशन छोड़ रहे हैं वो क्या हो गए आपके रेडियो एक्टिव, और जो नहीं छोड़ रहे वो क्या हो गए आपके नॉर्मल एलिमेंट्स। वो कैसे हो गए आपके नॉर्मल एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया किसके अंदर, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के अंदर। मिक्सचर अभी हमने नहीं छुआ, हम क्या देख रहे हैं, पहले प्योर सब्सटेंस देख रहे हैं। प्योर सब्सटेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। अब हमने आज डिटेल में किसको पढ़ा, पहले एलिमेंट को पढ़ा। एलिमेंट को हमने क्लासिफाई किया किसके अंदर, स्टेबिलिटी के बेसिस पे, रेडियो एक्टिव और नॉर्मल, और उनके मेटेलिक बिहेवियर पे, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, और उनकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। एलिमेंट्स को आज हमने डिटेल में पढ़ा और इसके अंदर हमने देखा कि वो क्या है आपके प्योर सब्सटेंसेस है विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब डिवाइडेड और कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड इनटू बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स, ठीक है, यानी कि दे कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड इनटू एनी अदर जो है आपका कंपोनेंट, ओके, अंडरस्टूड। चल, तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को टू गेट द मोर सच वीडियोस, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशंस। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। इसको रिवाइज कीजिएगा, थोड़ा सा पढ़िएगा और कंपेयर करके पढ़िए, ठीक है, फ्लो चार्ट बना के पढ़िए, कंपेयर करके पढ़िए और नोट्स जो हैं प्रॉपर लेते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।